हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुणाल बेरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे वो है हेडेक्स के बारे में। हेडेक्स हमें सबको पता है कि एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, पेशेंट को सरदर्द जो होता है वो कभी दाहिने तरफ हो सकता है, कभी बाएं तरफ हो सकता है, कभी पूरे सर में भी हो सकता है। तो हेडेक्स के टाइप्स क्या होते हैं, हेडेक्स कितने प्रकार के होते हैं? कॉमनली अगर मैं बात करूं तो हेडेक्स दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं प्राइमरी हेडेक्स, एक होता है सेकेंडरी हेडेक्स। तो प्राइमरी हेडेक्स वो बीमारी होती है जिसमें ब्रेन के फंक्शन से प्रॉब्लम होती है लेकिन स्ट्रक्चर जो ऑफ द ब्रेन ठीक होता है। और सेकेंडरी हेडेक्स वो बीमारी है, वो हेडेक्स है जिसमें स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है और साथ ही साथ फंक्शंस में भी गड़बड़ी होती है। तो प्राइमरी हेडेक्स जो होती है वो कॉमनली हम जो देखते हैं प्राइमरी हेडेक्स में जो होती है माइग्रेन। तो माइग्रेन एक कॉमन हेडेक की बीमारी है जो 10 से 20% इंडियन पॉपुलेशन में हमें दिखती है। इनके सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? कॉमन सिम्टम्स, पेशेंट के राइट साइड या लेफ्ट साइड में हेडेक्स होता है। इनिशियल फेज में पेशेंट खुद बताता है कि उसको पल्सेटाइल हेडेक्स, मतलब ऐसे फड़कने वाला हेडेक होता है, थ्रॉबिंग हेडेक भी हम कहते हैं इसको। धीरे धीरे करके वो हेडेक्स पूरे सर में भी हो सकता है। हेडेक्स के साथ उसको पेशेंट को इरिटेशन, आवाज से, लाइट से इरिटेशन और कभी कभी वॉमिटिंग या वॉमिटिंग जैसा मन भी हो सकता है। उस टाइम पे किसी से बात ना करे, चुपचाप वो लेट जाए। हेडेक्स के जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने अंतराल तक चल सकता है, अगर किसी को एक बार माइग्रेन का अटैक होता है तो वो 4 घंटे से 72 घंटे तक भी चल सकता है। और ये कॉमनली हम लोग जुवेनाइल एज ग्रुप में ज्यादा देखते हैं, मतलब 20s, 30s, 40s में ज्यादा देखते हैं। लेकिन आज की डेट में चाइल्डहुड माइग्रेन भी कॉमनली हम देखते हैं। अब माइग्रेन को हम पहचाने कैसे? जैसा कि मैंने बताया, जो मेरे सिम्टम्स हैं वो माइग्रेन में कॉमन होते हैं। अगर किसी को तुरंत सिम्टम्स दिखते हैं तो एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, वो कुछ टेस्ट करके बता सकता है कि ये माइग्रेन है कि नहीं। अब उसका हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट हमेशा माइग्रेन के दो तरह के होते हैं। एक होता है एबॉर्टिव मेडिसिन। एबॉर्टिव मेडिसिन मतलब वो ऐसी मेडिसिन जो आप उसी टाइम ले लो ताकि आपका हेडेक्स ठीक हो जाए। वो एक तरह का पेन किलर होता है। लेकिन सबसे जरूरी है पहचानना, जिसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, जो कई पेशेंट्स इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, तो आपको तुरंत एक पेन किलर ले लो, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो हमें जानना जरूरी है कि हमें प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो हमें निरंतर लेनी पड़ती है। कुछ 6 से 8 महीने ये दवाई लेके बीमारी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है और धीरे धीरे दवाई को बंद भी किया जा सकता है। आज के डेट में नए एडवांसेस आ गए हैं। दवाइयों के साथ साथ इंजेक्शन बोटॉक्स होता है, वो हम लगाते हैं। कुछ ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं सबक्यूटेनियसली, जो हम लोग सबक्यूटेनियसली पेट में लगाते हैं, वो भी माइग्रेन में काफी हद तक कारगर साबित होता है। अदर हेडेक्स अगर हम माइग्रेन के अलावा बताएं तो कुछ टेंशन टाइप हेडेक्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को अगर स्ट्रेस हो या दिमाग में कोई स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से हेडेक्स पैदा हो सकते हैं। कुछ अदर प्राइमरी हेडेक्स जैसे हम लोग ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक किफाल्जिया या टैक कहते हैं, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी हेडेक्स के बारे में। सेकेंडरी हेडेक्स ऐसे हेडेक्स रहते हैं जिसमें स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। स्ट्रक्चर मतलब ब्रेन में कहीं कोई गांठ है, कोई क्लॉट बन गया या कहीं कोई दिमाग में इंफेक्शन पैदा हो गया। इसकी वजह से पेशेंट को अगर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, हेडेक्स पैदा हो रहे हैं, तो ये सेकेंडरी हेडेक्स है। अब सेकेंडरी हेडेक्स जानना इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज सेकेंडरी हेडेक्स कभी कभी जो है पेशेंट को नुकसान या डैमेज ज्यादा कर सकते हैं। कभी भी पेशेंट को अचानक से हेडेक पैदा हो, जिसको कभी पहले कभी हेडेक नहीं हुआ, तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सेकेंडरी हेडेक भी हो सकता है और इसको टेस्ट करके आराम से जाना जा सकता है कि ये प्राइमरी हेडेक मतलब माइग्रेन है या एक सेकेंडरी हेडेक है जो जानलेवा भी हो सकता है। थैंक यू।